एपिसोड 2 की शुरुआत 1977 से होती है। एपिसोड 1 में सिल्वी को ढूंढने X5 को भी भेजा गया था, लेकिन सिल्वी 1982 के ब्रांच टाइमलाइन में पहुंच चुकी है, जहां वो मैकडॉनल्ड में सब कुछ ट्राई कर रही है। लोकी और मोबियस 1977 के सीक्रेट टाइमलाइन में गया है, वो भी लंदन। क्यों गया है पता नहीं। फिर ये दोनों जेनिया मूवी के प्रीमियर में पहुंच जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात होती है ब्रेड वुल्फ यानी X5 से, वही जो सिल्वी को ढूंढने गया था। लेकिन ये यहाँ एक्टर बन गया है और मस्त मूवी बना रहा है। फिर हमें याद दिलाया जाता है कि लोकी के पास पावर भी है। लोकी अपने जादू टोने और इल्यूजन का इस्तेमाल करता है ब्रेड वुल्फ को पकड़ने के लिए। दीवार पे लोकी का शेडो बनना, ब्रेड वुल्फ को पकड़ना 2 मिनट के लिए सही मुझे लोकी का न्यूयॉर्क वाला अंदाज दिखाई दिया था। फिर ब्रेड वुल्फ को पकड़कर टीएवी लाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि X5 के टेम्पैड में कुछ तो झोल है, उसको किसी ने मॉडिफाई किया है। इस बारे में जानने के लिए ये दोनों ओबी के पास पहुंच जाते हैं, जो टेम्परल रूम को ठीक करने के लिए किसी यंत्र पे काम कर रहा होता है। ओबी दोनों को समझाता है कि उसका काम कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये लोग गाइड और लग जाओ काम पे। फिर मोबियस इंस्ट्रक्शन देता है और लोकी पूरे टेम्पैड को खोल कर रख देता है। फिर भी सब कुछ इनके ऊपर से निकल जाता है। टेम्पैड का काम किसी और पे छोड़ के ये दोनों निकल जाते हैं X5 से पूछताछ करने, जो आसान नहीं है क्योंकि X5 एक हंटर था और वो कभी उनमें से एक था, तो वो टीबीए के सारे टेक्निक के बारे में जानता है। X5 बातों बातों में मोबियस को मैनिपुलेट कर देता है और लोकी को भी लगभग उकसा ही देता है। फिर मोबियस उसे एक चमाट लगाता है और बाहर निकल जाता है। ये दोनों पहुंच जाते हैं पाई रूम, जहाँ ये लोग केक खाते हैं। वैसे मोबियस को केक बहुत पसंद है, हो सकता है इस केक में कुछ मिला हो जो इन सब की पुरानी यादों को आने से रोकता हो। फिर लोकी अपने कारनामों के बारे में बताता है कि कैसे उसने पूरे न्यूयॉर्क को एलियन की मदद से बंदी बना लिया था और टोनी स्टार्क को उसकी ही बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था, और ये सब उसने गुस्से में किया था। लोकी मोबियस से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछता है, जिससे मोबियस भागता है क्योंकि उसे डर है कहीं उसकी पुरानी जिंदगी इस जिंदगी से ज़्यादा बेहतर हुई तो वो क्या करेगा। उधर ओबी भाई अपने यंत्र के साथ टेम्परल रूम में पहुँच जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लास्ट रूम का डोर नहीं खुलता है। फिर हमें टेम्परल रूम की एक झलक दिखाई जाती है, जहाँ की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। बाद में एक्सप्लेन किया जाता है कि जिसने ये सब क्रिएट किया है वही ब्लास्ट रूम को खोल सकता है, यानी कैंग या कैंग का कोई वेरिएंट। तो मामला यह है कि कैंग या कैंग की किसी वेरिएंट को किसी टाइमलाइन से उठाना होगा और उससे ब्लास्ट रूम खुलवाना होगा। उधर लोकी और मोबियस फिर से X5 से पूछताछ करने जाते हैं, पर इस बार तैयारी के साथ। लोकी X5 को क्लस्टरफोबी मशीन में बंद कर देता है, जिससे X5 की फट जाती है। अंततः X5 मिस सिल्वी के बारे में बता ही देता है। फिर 1982 दिखाया जाता है, जहाँ सिल्वी उसी मैकडॉनल्ड में काम करने लगी है। लोकी सिल्वी से मिलता है, पर पता नहीं क्यों X5 वहाँ से जल्दी निकलना चाहता है, तो कुछ तो गड़बड़ है जो X5 इन सब से छुपा रहा है। खैर सिल्वी पता कर ही लेती है कि आखिर बात क्या है। एपिसोड 1 में जनरल डॉक इतने सारे बम लेके जो निकली थी वो सिल्वी के लिए था ही नहीं। उसने X5 के टेम्पैड को भी मॉडिफाई किया है, जिसका इस्तेमाल वो टाइमलाइन में क्रिएट हुए सारे ब्रांच को मिटाने के लिए कर रही है, जिसमें लगभग वो कामयाब हो भी जाती है। जिसे रोकने के लिए लोकी और सिल्वी कंबाइन अटैक करते हैं। जनरल डॉक लगभग सारे टाइमलाइन के ब्रांच को मिटा ही देती है। वैसे टीवीए भी पहले ऐसा ही करती थी, जिसका मतलब है ब्रांच अब भी क्रिएट हो सकती है। वैसे सिल्वी का मैकडॉनल्ड सेफ है, तो अभी भी मार्वल की सारी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की शाखाएं सेफ है। सिल्वी किसी मशीन से कुछ कर रही होती है, वो मशीन कुछ और नहीं टेम्पैड है, वो भी कैंग के वेरिएंट का, जिसे सिल्वी ने निपटा दिया था। तो हो सकता है कि सिल्वी उसकी जगह ले, या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो। टीवीए ने रेंसलेयर को ट्रैक कर लिया है, जिसके जरिए ये लोग ह्यूरीमेंस तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि ह्यूरीमेंस और रेंसलेयर का आपस में कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। तो हो सकता है मोबियस की पिछली जिंदगी के बारे में भी दिखाया जाए, क्योंकि बार बार इस कड़ी को छेड़ा जा रहा है। खैर लोकी अब अपनी शक्ति का यूज करने लगा है, तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या कांड होता है। तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।